राम राम भाइयों और बहनों। पंजाब में हुए एक भयानक हत्याकांड, जब बीच सड़क पर बरसती अंधाधुंध गोलियां धाएं धाएं कर रही थीं। पंजाब में क्राइम अब खेल बन चुका है। उस दिन अचानक उस पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। उसके शरीर पर 9 गोलियां लगी थी और यमराज उसे अपने साथ ले गए। मरने वाला कोई और नहीं बल्कि खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी गोल्डी बरार का भतीजा था। इसके बाद तो बदले का ज्वालामुखी फट पड़ा था। भाइयों, एक गैंगस्टर जो पंजाब से निकलकर आज पूरे उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य फैला चुका है। नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें मर्डर के केस भी दर्ज हैं दोस्तों, जो लॉरेंस बिश्नोई की निशानदेही पर अंजाम तक पहुंचाए गए हैं। इन्हीं में से एक केस है जिसकी आज हम बात करेंगे। तो भाइयों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन था। शहर था चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज नंबर 1 स्थित एक वेव मॉल था, जहाँ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी के पास एक नौजवान किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में 3 नकाबपोश हमलावर बाइक पर आए और उस पर अंधाधुंध गोलियों से बौछार कर दी। 7 गोलियां उस नौजवान की बॉडी पर उतार दी जाती हैं। उस नौजवान के सीने में, सर पर और बाजू पर गोलियां लगी थी। तुरंत मौके पर पुलिस का काफिला वहां पहुंच जाता है। वहीं निशाना बने नौजवान के यार दोस्त भी वहां पर पहुंच गए थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काफी खून बहने की वजह से उसकी मौत वहीं हो गई। भाइयों, मरने वाले लौंडे का नाम था गुललाल बराड़, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पूर्व अध्यक्ष भी रहा था। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो आप समझ ही गए होंगे कि इस लौंडे का ताल्लुक किससे होगा और यह मर्डर गैंग वॉर में क्यों तब्दील होने वाला था। भाइयों, गुललाल बराड़ जो इंडिया में बिगेस्ट क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी यार था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के डिप्टी कमांडर गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था। गोल्डी बराड़ वही है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई थी। भाइयों, गुललाल बराड़ की मौत के चंद घंटों बाद ही पंजाब एक और खूंखार गिरोह सामने आया। उस गिरोह ने जिम्मेदारी ली कि गुललाल बराड़ की हत्या उसने करवाई है। ये हमारे साथी लवी होरा की मौत का बदला है। भाइयों, जिम्मेदारी लेने वाला गिरोह कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र बमिया गैंग था और गुललाल बराड़ की साजिश उसी ने रची थी। उसके बॉस लकी पटियाला, जो इस वक्त आर्मेनिया में छुपा बैठा है। भाइयों, गुललाल बराड़ की हत्या के बाद पूरे पंजाब में ये बात फैल गई कि अब भयानक गैंग वॉर होगा और बहुत सारी लाशें भी गिरेंगी। इधर बिश्नोई गैंग ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया था। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला शुरू हो चुका था और अब एक हत्याकांड हुआ जिसने गैंग वॉर की आग में घी डालने का काम कर दिया था। भाइयों, मुकस्सर में एक शख्स रहता था जो फाइनेंसिंग का काम किया करता था, साथ में ठेके भी चलाया करता था। उसका नाम था रणजीत सिंह राणा। तारीख 20 अक्टूबर 2020। रणजीत सिंह राणा की पत्नी प्रेग्नेंट थी। उनकी दवाई चल रही थी। मलोट के पास अलोक गांव में उस दिन रणजीत सिंह और उसकी पत्नी दवाई लेने अपनी कार से अपने घर से निकल जाते हैं। वे मलोट होते हुए अलोक गांव पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर से दवाई लेते हैं, लेकिन रंजीत को ये नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक स्विफ्ट कार लगातार उसका पीछा कर रही थी। जब अलोक गांव में क्लिनिक के पास रंजीत अपनी कार के पास खड़ा था, तभी स्विफ्ट कार से 3 शूटर उतरते हैं और वे रंजीत के पास आते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। करीब 20 से 25 गोलियां उस पर बरसाई गई थी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा था। आसपास से गुजर रहे लोग अब भगदड़ में तब्दील हो चुके थे। उधर रंजीत की पत्नी क्लिनिक के बाहर आई, तब तक हमलावर अपनी कार से रफू चक्कर हो चुके थे। इधर रंजीत खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था, शायद वे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। उधर पुलिस को इस वारदात की सूचना मिलती है और पुलिस तुरंत ही अपने काफिले के साथ पहुंच जाती है। साथ ही साथ मीडिया का हुजूम भी वहां पर पहुंच जाता है। रणजीत सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि रंजीत को करीब 15 गोलियां लगी थी, जो उसके हाथ, सिर, पेट और पैर में लगी थी। इधर इस हत्याकांड के तुरंत बाद फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें पंजाब में भयानक गैंग वॉर का आगाज कर दिया था। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। भाइयों, फेसबुक पोस्ट डाली गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से।
पोस्ट में लिखा था कि आज पहली श्रद्धांजलि है साढ़े वीर गुललाल बराड़ को। इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, तुम लोगों ने इसे नाजायज मार दिया। तुम लोग जेल में भागते फिरते रहते हो, छिपते फिरते रहते हो और ये अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, ये तो जंग की शुरुआत है। ऐसा बहुत कुछ लिखा था उस पोस्ट में भाइयों। एक रिपोर्ट के मुताबिक रणजीत सिंह राणा पहले हाईवे डकैत और पंजाब के सबसे खूंखार गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का साथी रहा है। इस दौरान जयपाल के साथी राजीव राजा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जब उसे पंचकुला में पेशी पर ले जाया गया तो रंजीत ने उसे फरार करा दिया था। इस केस के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। बाद में जयपाल जब अंडरग्राउंड हुआ तो रंजीत देवेंद्र भमिया ग्रुप के साथ जुड़ चुका था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजीत सिंह मौत से पहले फाइनेंसिंग का काम किया करता था और मुकद्दर के आसपास उसके कई ठेके भी चला करते थे। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को शक था कि रंजीत सिंह भमिया गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और गुललाल बराड़ की हत्या की साजिश में भी वह शामिल था, इसलिए कई दिनों तक रेकी की गई। इसके बाद बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ के निर्देश के अनुसार 3 शूटरों ने रणजीत सिंह राणा को गोलियों से भून दिया था और ये हत्याकांड को निर्भया हत्याकांड कर दी थी। भाइयों, आज जो पंजाब की हालत है उसे सरकार को ठीक करना होगा। जो हो रहा है वो कतई गलत हो रहा है। पंजाब को लेकर अगर ये कहा जाए कि यह गैंगस्टर बनाने, रुतबा और धाक जमाने के लिए एक अंधी दौड़ में शामिल होने जा रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। यह लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्तों। जरूरत है कि क्राइम के इस एटमॉस्फेयर को बदल दिया जाए। तो दोस्तों, पंजाब में चल रहे इस गैंग वॉर कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।